तो इकरा हसन की बातचीत करेंगे हम। इकरा हसन पे जो करनी सेना के नेता है मुरादाबाद के, उन्होंने सीधे निकाह करने की बात कर दी और कह दिया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। हालांकि उनके पहले से शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी इकरा हसन को टारगेट करते हुए कहा है कि मुझसे निकाह करिए और एक शर्त रखी है कि अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी उनको जीजा बुलाए। और दूसरी तरफ इकरा हसन की अगर बात करेंगे कि महापंचायत, कावड़ के बाद एक महापंचायत होने वाली है। महापंचायत का अनाउंसमेंट कर दिया है हरिंदर मलिक ने और उनका समर्थन राकेश टिकैत ने भी किया है। महापंचायत इसलिए होगी क्योंकि एडीएम, आपको याद होगा कि उनको गेट आउट बोल दिया था। हालांकि एडीएम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और हरिंदर मलिक, इन्होंने कह दिया कि एडीएम के खिलाफ अब जो है महापंचायत होगी। तो डॉक्टर अवनीश यादव हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। पहले बात करते हैं करनी सेना, क्या चाहिए करनी सेना? करनी सेना वालों की दुकानें मुझे लग रहा है 3 महीने हो गए ठंडी पड़ी हैं। तो दुकाना गरमाने के लिए इन्होंने इकरा हसन वाला जो मुद्दा है वो ज़बरदस्ती का बनाया हुआ है। बहन बेटियों के लिए इस तरह से बदतमीजी और अपशब्दों का इस्तेमाल करना भैया यही लोग कर सकते हैं। जो बीजेपी आरएसएस वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों के बस का है। और ये लोग चर्चा में रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन पे मैं टिप्पणी करना पसंद नहीं करूँगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी माहौल इस समय चलाया जा रहा है वो एक इरादतन साजिश है विपक्ष के नेताओं को, और ख़ास तौर से ऐसे नेताओं को जो मुखर होकर संविधान की बात करते हैं, मुखर होकर अपने समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। और इकरा हसन को देखा जाए तो पढ़ी लिखी सांसद हैं वो, और विदेश से पढ़ के आई है, अच्छी तालीम हासिल करी है उन्होंने, और संसद में क्या ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी का घेराव करती हैं। और बीजेपी उनको काउंटर नहीं कर पा रही है, बीजेपी के पास शब्द नहीं है। तो इस वजह से उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, और वो डायरेक्ट ना करके, ये इनकी साजिश है। ये लोग क्या करते हैं कि सामने किसी और को खड़ा करके ध्यान भटकाने वाला काम, तो उस काम को यहाँ पे किया जा रहा है। और जहाँ तक एक मुद्दा और इससे जुड़ा हुआ था, जो एडीएम ने बदसलूकी करी थी, तो वो भी एक सोची समझी साजिश थी कि एडीएम द्वारा बदसलूकी करवा के सांसदों को जलील किया जाए। हालांकि अब इसमें सर्व समाज जो आगे आया है, टिकैत साहब जैसे लोग आगे आए हैं, तमाम समाज सेवी आगे आ रहे हैं, और सभी समाज के लोग अब बड़ी पंचायत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगा कि यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम सभ्यता है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जिस पे बीजेपी ने खूब कोशिश कर ली है इस सभ्यता को और इसमें खटास डालने की, आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने की, लेकिन वो हो नहीं पाएगी। करनी सेना को क्या, महिलाएं जब इस पद पे पहुंचती हैं तो अपमान करते हैं, क्या ये भी एक दर्द हो सकता है कि महिला सांसद कैसे बन गई? दर्द तो है ही, मनवादी व्यवस्था के लोग, ऊपर से वो मुस्लिम है। ये लोग नहीं, मुस्लिम से इन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कोई हिंदू महिला भी आगे बढ़ रही होती इन्हें तब भी दिक्कत हो। भाई प्रियंका गांधी तो हिंदू है, इन्हें तो प्रियंका गांधी से दिक्कत है, इन्हें डिम्पल यादव से भी दिक्कत है, और इन्हें तो इनके समाज की, ब्राह्मणों में भी अगर कोई लड़की पढ़ लिख के आगे बढ़ रही है और सरकार से सवाल कर रही है तो उससे भी दिक्कत है। दरअसल इनकी जो सोच है वो बड़ी रूढ़िवादी और बहुत पुरानी सोच है, बड़ी दकियानूसी सोच है, बड़ी घटिया सोच है। ये लोग ये चाहते हैं कि औरत इनके पैर की जूती बन के रहे, औरत घर में गुलामी करे, औरत बच्चे पैदा करने की मशीन बन के रह जाए, औरत पढ़े लिखे ना, औरत नौकरी ना करे, औरत व्यापार ना करे, औरत संसद में ना जाए, औरत और लेडीज जो है वो वकील ना बने, जज ना बने, विधायक ना बने। उससे इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। जो बराबर पे ये स्त्री को बराबर पे बैठा हुआ नहीं देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन इस तरह से रह रह के निकल रहा है। मुस्लिम कह रहे हैं ना कि अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी जीजा बोले मुझे, ये फिजूल के चर्चा के विषय हैं। इन पे चर्चाएं करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोग घटिया मानसिकता के लोग होते हैं, और ऐसे जो भी लोग हैं वो सस्ती लोकप्रियता के जरिए अपने आप को चर्चाओं में रखना चाहते हैं। कार्रवाई होगी या नहीं? इससे पहले इन्होंने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ भी बहुत सारे मोर्चा खोले थे, कितने तीर मार लिए, कितने हनुमान बेनीवाल का क्या बिगाड़ लिया। रामजी लाल सुमन जी का साहब बताओ क्या कर दिया? तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, प्रशासन भी तो कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रशासन तो इनके साथ है साहब, आप कहाँ हैं, किस दुनिया में हैं आप लोग? प्रशासन की तो इनको पूरी तरीके से इन्हें संरक्षण मिला हुआ है। अगर प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में इनकी चूड़ियां टाइट कर दे। क्या मजाल है जो ये लोग कुछ बोल के जाएं? चूंकि प्रशासन
योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, प्रशासन बीजेपी और आरएसएस चला रही है। और यही वजह है कि इन लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत पड़ जाती है कि ये विपक्ष के किसी भी सांसद, चाहे वो महिला सांसद हो या पुरुष सांसद हो या विपक्ष की कोई भी महिला नेता हो, उसके खिलाफ बदसलूकी कर ले। इन्हें लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस मिला हुआ है विपक्ष के नेताओं को कुछ भी कह देने भर से इनको लोकप्रियता मिल जाती है। लेकिन और पोस्ट डिलीट कर दिया उन्होंने, डर गए कि क्या हुआ, ये कार्रवाई हुई है कुछ? नहीं, पोस्ट डिलीट करने से क्या होता है, संदेश तो जो पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। आज सुबह मैं टहल रहा था, हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है, थोड़ा सा मैं इससे अलग विषय है, लेकिन बात आई है तो बात कह देता हूँ। मैं सुबह टहल रहा था तो एक साहब, हमें वो बीजेपी वाले ही थे, वो आरएसएस वाले, मुझसे बोले यादव जी आप सही कह रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ साहब? बोले जी जो पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो उसमें हमारे 5 विमान मार गिराए थे, देखो जी खबर आ रही है, मुझे दिखा रही है, देखो ये खबर चल रही। मैंने कहा जी बाबूजी अब इस खबर का क्या फ़ायदा है, जब उस खबर को तो अप्रैल में चलना चाहिए था, अब जुलाई चल रहा है, 3 महीने में तो संदेश जो पहुंचना था वो आम जनता के बीच में पहुंच गया। अब इसका खूब खंडन करते रहो। तो वैसे ही जो बात किसी नेता को कहनी चाहिए वो तो उसने कह के ख़त्म कर दी, पोस्ट डिलीट कर दी, अब वो माफ़ी मांग ले, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उसके ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई हो जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत सेना है वो कार्रवाई करनी। सेना संविधान से तो बड़ी नहीं है, प्रधानमंत्री से तो बड़ी नहीं है, राष्ट्रपति से तो लहराई तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, वही तो, इनको संरक्षण प्राप्त है। देखिए जो सजा देने वाले लोग हैं, जो इनके खिलाफ एक्शन लेने वाले लोग हैं, वो लोग ही जब इनके साथ हों, जैसे पुराने टाइम पे हम लोगों ने 70 और 80 के दशक में हिंदी फिल्मों में देखते थे कि गांव में एक ठाकुर होता था और वो ठाकुर किस तरीके से गांव की जनता को परेशान करता था। ठाकुर अपने पाले हुए पट्ठों को भेज देता था गांव में, और गरीब आदमी जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उनकी पिटाई करवाता था, उनके घर में आग लगवा देता था। और जब वो गरीब आदमी आके ठाकुर के सामने हाथ फैलाता था तो ठाकुर ये कहता, देखो भाई आज तो हमारे पाले हुए पट्ठों ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, अब अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलोगे तो भाई मेरी गारंटी नहीं है, मैं तुम्हें अभेदान दे सकता हूं। करणी सेना के ऊपर सरकार का हाथ है, सारा मेरे से ही कहलवाओगे। भाई कुछ जनता भी समझे, अच्छा कुछ जनता समझे, जनता भी समझदार है। जनता तो खुश है, कह रहे हैं राणा है इकरा हसन से शादी करेंगे, हिंदू अवैसी जो है हिंदू के जीजा बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें खुश है। हाँ, जनता तो इसमें खुश है। जनता खुश नहीं है, जनता को खुश कराने की कोशिश की जा रही है। जनता समझदार है, 5G मोबाइल में डाटा चल रहा है और दुनिया टेक्नोलॉजी में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई, AI का भी जमाना चल रहा है। तो चीज़ों को लोगों को देखना और समझना चाहिए, कुछ जजमेंट जनता के सामने भी छोड़ देने चाहिए कि अगर कोई भी संगठन, कोई सामाजिक संगठन या कोई राजनीतिक संगठन या कोई नेता संविधान की मर्यादा को लांघ रहा है, अमर्यादित बात कह रहा है या कोई अमर्यादित एक्टिविटी कर रहा है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है। जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं तो हरेंद्र मलिक कह रहे हैं कि महापंचायत करेंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जनता आएगी, जनता फैसला करेगी एडीएम पे। क्या लग रहा है कि सरकार का हाथ है कि एडीएम के ऊपर, क्योंकि राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है या तो अधिकारी बोले हो या बोले बनने की कोशिश करते हो। एक बात बताइए, अगर एडीएम ने चुनी हुई सांसद के साथ बदसलूकी करी है और सरकार की तरफ से अभी भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने छूट दे रखी है कि हाँ भाई विपक्ष के सांसदों और विधायकों के साथ जो करना है वो करो। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि ठाकुर इसलिए वो करा उन्होंने। विपक्ष तो छोड़ दो, हमारे बीजेपी के चुने हुए विधायक, लोनी से विधायक हैं नंद किशोर जी, बेचारे वो परेशान हैं, वो आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, कपड़े पे घूमे 1 महीने। बताओ, ये बात आपने ही कह दी। जब बीजेपी में बीजेपी के विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, योगी आदित्यनाथ जी ने मोनोपोली चला रखी है, बीजेपी के सांसदों की नहीं सुनी जा रही है, मोदी जी ने जो फतवे जारी कर दिए या योगी जी ने जो फतवे जारी कर दिए वही पहला और आखिरी निर्णय है। यानी कि जो राजा का एक संदेश होता है, राजा ने जो संदेश दे दिया वही आखिरी संदेश है। अब उसका विरोध विपक्ष का नेता करेगा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, अगर इनकी पार्टी का कोई नेता करेगा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। महापंचायत में क्या होगा, क्यों कर रहे हैं महापंचायत? देखिए, देश में जब तक संविधान है तब तक
विरोध करना जरूरी है। विरोध नहीं करेंगे तो ये देश तानाशाह बन जाएगा, और विरोध का ही नतीजा है, और वो संविधान की ही ताकत है जो बीजेपी अभी 240 पे रुकी हुई है। और अगर ये भी विरोध बंद कर दोगे तो हमारी जो चुनी हुई सरकार है, जो तानाशाह है, जो हमारे तानाशाह जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इन लोगों का साहस बढ़ जाएगा। तो बीच बीच में जनता द्वारा विरोध प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो सबसे बड़े समाजवादी नेता रहे, उन्होंने भी कहा है कि जब संसद आवारा हो जाती है तो विपक्ष को सड़क पे आकर संघर्ष करना होता है और सरकार से सवाल करने होते हैं। लास्ट में राकेश टिकैत ने भी कहा कि ये जो इकरा हसन के साथ हुआ है, ये जब इसके बाद जो है सदन में भी उठानी चाहिए। सदन शुरुआत होने वाला है, क्या उठाएंगे नेता? कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और बिल्कुल इस पे सवाल किए जाएंगे, और इसके अलावा भी तमाम सवालात हैं, उन पे सरकार को घेरा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री कितने दिन संसद का सत्र अटेंड करेंगे, संसद को कितना संजीदगी से लेंगे, और कितने दिन संसद की कार्यवाही निर्विवाद रूप से हो पाएगी, निर्विघ्न रूप से हो पाएगी। क्योंकि जब भी विपक्ष संसद में सवाल करता है तो प्रधानमंत्री जवाब देने की बजाय बाहर खड़े होते हैं। अब वैसे ही उनका नाम सरेंडर पड़ गया है। चलिए ठीक है, तो सरेंडर नाम पड़ गया, ये तो विपक्ष की देन है। लेकिन साफ तौर पे इकरा हसन की हम बात करेंगे। पहले विपक्ष की देन नहीं है सरेंडर, ये उनके कर्म है। कांग्रेस कहती है ना सरेंडर, कर्म है। वो तो पर्याप्त साक्ष्य है कि हर जगह वो सरेंडर हुए पड़े हैं। बताइए, ट्रंप कम से कम 25 बार बोल गया है भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। प्रधानमंत्री क्या मजाल जो चू बोल जाए। प्रधानमंत्री ने फोन में बात करके समझा दिया ट्रंप को। चलिए इस मुद्दे पे फिर कभी बात करेंगे, बोलता है फिर इस मुद्दे बात करेंगे। फिर ट्रंप की बात पर आगम इकरा हसन की बात कर रहे थे। जिस तरीके से करनी सेना ने उन पर कहा, एक महिला सांसद है इकरा हसन, निकाह की बात की और कहा है कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी यहाँ आके रखे, लेकिन क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये लोग मनुवादी लोग हैं, ये किसी भी महिलाओं को ऊपर जाते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। ये महिलाओं को चाहते ही नहीं कि वो सांसद बने, विधायक बने या किसी पद पर बैठे। आपको भी क्या यही लगता है? तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।